हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल AWT में, आगरा वाले टीचर्स। इस चैनल पर आपको जितनी भी क्लासेस 10th 12th या एग्ज़ाम से रिलेवेंट जितनी भी क्लासेस हैं उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करे जाएंगे। आज का जो आपका टॉपिक है डैम से रिलेटेड, और इस टॉपिक से एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है मैप्स के रिगार्डिंग, चाहे वो 10th का CBSE की क्लास हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे वो ICSE। समझते हैं डैम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डैम के बारे में हम समझते हैं। देखिए, वैसे तो इंडिया में टोटल 5334 डैम्स हैं, छोटे बड़े डैम्स को मिलाकर। इसमें से जो डैम है, जो हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, जो हमारी क्लासेस के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, वो डैम है आपका सलाल डैम। सलाल डैम के बारे में मैं बताऊं, ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये डैम के एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये लगभग 690 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि रिजर्वाइजर्स या डैम्स जो बनाए जाते हैं वो हाईली एरिया जो होते हैं उनमें वाटर को स्टोर करने के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। चेनाब नदी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस नदी के ऊपर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, जिसका नाम है चेनाब रेलवे ब्रिज। इसके नेक्स्ट में हम समझते हैं दूसरा वाला जो ब्रिज है, दूसरा वाला जो डैम है, उसका डैम का नेम है टेहरी डैम। और ये टेहरी डैम जो बना हुआ है वो भागीरथी रिवर पर बना हुआ है उत्तराखंड में। इस डैम से लगभग 2400 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस की जाती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा 2400 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र डैम है। इसके अलावा नेक्स्ट पर हम आते हैं, ये है आपका भाखड़ा नागल डैम। और भाखड़ा नागल डैम जो कि पंजाब की सतलज नदी पर बना हुआ है। इस डैम की हेल्प से लगभग 1204 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। आपको पता है कि डैम या रिजर्वाइजर से जो निचले इलाके होते हैं उनसे जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा बना रहता है उनको भी कंट्रोल किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि हर जगह पर बाढ़ की एक समस्या बनी हुई है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं ये कंट्रोल्ड वाली फ्लड, क्योंकि अगर डैम्स नहीं होते तो इंडिया में अनकंट्रोल्ड वाली फ्लड की प्रॉब्लम रहती है। इसके नेक्स्ट पर हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम है वो राजस्थान के चंबल नदी पर बना हुआ है। इस चंबल नदी को मगरमच्छों की नदी से भी जाना जाता है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए कि मगरमच्छ के लिए तो कंजर्वेशन के प्रोस्पेक्टिव से चंबल नदी सबसे बेस्ट में आती है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है जो कि गुजरात में स्थित है और इस डैम की हेल्प से 1450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी, ये दो नदियां ऐसी हैं जो इंडिया की बाकी नदियों के कंपैरिजन में उल्टा फ्लो करती हैं, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। अदर जो रिवर हैं मोस्टली वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। इसके नेक्स्ट में है आपका नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब इस डैम के लिए तो हम ऐसे भी जान सकते हैं कि श्री कृष्ण जी ने किसका साथ दिया था, अर्जुन का। तो यानी कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, जिससे कि लगभग 817 मेगावाट की बिजली जनरेट करी जाती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। इसके नेक्स्ट में आता है आपका तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तुंग और भद्रा। ये दोनों नदियां कर्नाटक में जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी पॉइंट पर, उसी कॉन्फ्लुएंस पर इस रिवर को, इस डैम को बनाया गया है और इस डैम का नाम है आपका तुंगभद्रा डैम। इससे लगभग 115 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। लास्ट में आता है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम सभी जानते हैं कि हीराकुंड डैम की लगभग जो लेंथ है 4.8 किलोमीटर है और इसी वजह से वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। प्यारे बच्चों, इसको इंडिया का ओल्डेस्ट डैम भी कहते हैं, क्योंकि हीराकुंड डैम उड़ीसा में बना हुआ है महानदी पर। इसके लिए हम इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी जान सकते हैं कि हीरा बेटा महान, यानी कि हीरा हीराकुंड डैम और महान मतलब महानदी।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे ज्योग्राफी के बारे में। अब हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं कि कौन सा डैम किस स्टेट और कैसे कैसे बना हुआ है। सबसे पहले जैसा कि बताया था, जम्मू कश्मीर में सलाल डैम है जो कि चेनाब नदी पर बना हुआ है। तो आप मैप में समझ सकते हैं ये वाला जो एरिया है वो आपका जम्मू कश्मीर का है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपका बना हुआ है सलाल डैम। एक क्वेश्चन मैप के थ्रू 100% आता है, इसलिए इसको पेशेंसफुली याद कर लें। सेकंड वाला बताया था आपको टेहरी डैम, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसी से जनरेट कर जाती है। इस डैम का नाम है टेहरी डैम। टेहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट पर आते हैं हम भाखड़ा नागल डैम। और भाखड़ा नागल डैम जो है वो पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम पंजाब में सतलज नदी पर। इसके नेक्स्ट में हम बात करते हैं राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल नदी पे बना हुआ है। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तो एक क्वेश्चन के लिए हम इस तरीके से मैप के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बताया था आपको सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, और ये सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है गुजरात में। और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है। नेक्स्ट बताया था कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना, इन दोनों के बॉर्डर पर जो कृष्णा रिवर फ्लो करती है वहां पर बना हुआ है आपका नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम, इसके लिए बताया था नागार्जुन सागर यानी कि अर्जुन और कृष्ण जी का साथ, क्योंकि कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम जो बना हुआ है वो आपका तुंग और भद्रा दोनों नदियों पर बना हुआ है कर्नाटका में। तुंगभद्रा डैम। इसके नेक्स्ट में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम, सबसे लॉन्गेस्ट डैम उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। प्यारे बच्चों, हीराकुंड डैम को इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम भी कहा जाता है। तो ये कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंडिया के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जुड़े रहिए। नीतीश राघव, AWT।